बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। बिरयानी आपने बहुत तरह की बनाई होगी और खाई भी होगी। आज हम आपके साथ शादियों पर बनने वाली देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। वही सेम टेस्ट आपको मिलेगा जो आप शादियों पर इंजॉय करते हैं। तो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों के साथ इस बिरयानी को बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक पतीली में 1 कप तेल शामिल किया है और 1 कप तेल में मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 6 से 8 लौंगे हैं, 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा है, 3 से 4 तेज़ पत्ते हैं, 8 से 10 जो है वो मैंने छोटी इलायची ली है और छोटी इलायची का मुंह मैंने हल्का सा खोल दिया है। कोई भी भारी चीज़ आप मारेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो ओपन हो जाएगी छोटी इलायची। साथ ही साथ 2 से 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं। मेरे पास ये टूटे हुए पीसेस थे तो मैंने 5 से 6 ले लिए हैं। आप 2 से 3 फूल इसमें शामिल कर दें। साथ ही साथ 15 से 20 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है, साबुत काली मिर्च। थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देंगे चंद सेकंड्स तक गरम मसाले को, और फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको छीलकर स्लाइसेस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। इस बिरयानी में प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इस क्वांटिटी के लिए एक अच्छे बड़े साइज़ का प्याज काफ़ी है। हमें इसको गोल्डन होने तक नहीं पकाना, बस हल्का सा फ्राई करना है। जब ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट होने लगेगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन हड्डी वाला लिया था। पीसीज आपकी मर्ज़ी है, छोटे या बड़े करवा सकते हैं। मैंने नॉर्मल पीसीज रखवाए हैं, तो ये चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस चिकन को इस प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कलर चेंज होने तक इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के अंदर, ताकि ये जो हमारा चिकन है ये टूटे ना। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच रखते हुए हमें इस चिकन को फ्राई करना है, और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 बड़ा टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, वो जूलन काट के इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। अगर आपके पास लहसुन और अदरक में हरी मिर्च पिसी हुई मौजूद है तो फिर 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो आपको अलहदा से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही वो हरी मिर्च पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा के साथ भी हमें इसको अच्छे से भूनना है। इतना जो है वो इसको फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे इस स्टेज पर कि जो लहसुन अदरक का पानी हमने इसमें शामिल किया था वो ड्राई हो जाए अच्छे से, लहसुन अदरक और पानी सारा। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है, सारा जो मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो गया है। अब यहाँ मैंने आधा कप दही लिया था और अच्छे से फेंट कर ये दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन के अंदर। इसको भी अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। हमें इस दही के पानी को ड्राई नहीं करना है, बस चूल्हा हल्का करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और जब एक दफ़ा ये दही इसमें चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें यखनी के लिए पानी शामिल कर देंगे। एज़ इट इज़ सारे जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पे दही डालने के बाद जो है वो ये पकना शुरू हो गया था, तो मैंने बॉयल आते ही यहाँ पे 9 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। 1 किलो चावल हैं, उसके लिए 8 कप जो है वो हमें यखनी दरकार होगी, और 1 कप मैंने एक्स्ट्रा इसमें शामिल किया है ताकि ये चिकन जो है वो गल जाए। अब मैं इसको बॉयल आने दूंगी और कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए मैं इसमें जो है वो पकने के लिए रख दूंगी दरमियानी आंच पर। हमें इतना इसमें यखनी का जो है वो पानी रखना है कि 1 कप पानी ड्राई हो जाए और 8 कप की यखनी हमारे पास मौजूद रहे। अगर आप रेशो को मैयर करना चाहते हैं तो जिस कप से आपने चावल नापे हैं उसी कप से आप पानी का नाप लेके 9 कप पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी सी हमारी ये यखनी तैयार हो गई थी, तो मैंने बासमती चावल लिए थे, उनको धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, और भिगोने के बाद वो चावल मैंने इस यखनी में शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ली थीं, और इस स्टेज पर भी मैंने थोड़ी सी अदरक शामिल की है। आपकी चॉइस है, आप अदरक डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक चेक कर लेंगे, नमक इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर मेरे पास जायफल और जवतरी का जो है वो पाउडर था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच जायफल का पाउडर था और आधा चाय का चम्मच जवतरी का पाउडर था। इससे बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आती है बिरयानी में, तो ये जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चावल डालने के बाद तेज़ आंच करके मैंने जो पानी था यखनी का वो ड्राई कर लिया है।
یخنی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اچھا خاصا جو پانی ہے وہ بالکل چاولوں نے ایبزارب کر لیا ہے، اور یہ ہمارا جو دم لگنے کے لیے چاول ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو اس اسٹیج پر میں نے نیچے توا رکھ دیا تھا، اور ہمیں یہاں پہ یلو فوڈ کلر اس میں شامل کر دینا ہے۔ 1 چائے کا چمچ یلو فوڈ کلر میں نے اس میں لیا تھا، اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے، اور اس اسٹیج پر اس کی جو آنچ ہے وہ تیز ہے۔ 5 سے 6 منٹ ہم تیز آنچ پر دم لگائیں گے اس کو کور کر کے، اور پھر باقی کے 15 سے 20 منٹ ہمیں اس کو لو ہیٹ پر پکانا ہے، جس سے ہمارا یہ چاول بہت ہی اچھا کھلا کھلا بن کر تیار ہوگا۔ بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو مکس کرتے ہوئے چاول جو ہے وہ نکال لیں گے، اور آپ کی یہ مزیدار سی دیگی چکن بریانی بن کر بالکل تیار ہے۔ امید ہے یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ مزید نئی ریسیپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔